This is income tax for BCom 2024 to 25 in unit 2 income from salary. Next topic you have perquisites. You have 4 headings: no salary and allowances, and third one you have perquisites. So in the perquisites you can write the answer for the theory also, and it will be helpful today's class for your long problems also. So regarding perquisite, theory questions may be asked into the exam. So perquisite mainly is any kind or benefit provided by the employer to the employee. So what is perquisite? It is any kind of benefit provided by the employer to an employee or his family members either in cash or kind में जो भी employer provide कर रहे हैं employee को, उसको perquisite बोलते हैं. any benefit. A family member includes spouse, children and their spouses, parents and dependents and servants comes under the friends और guests जो है सो family में नहीं आते. Perquisites are included in salary in salary income only when they are received by an employee from his present day former employer. अगर perquisites अगर ऑलरेडी अपन एक जगह जॉब करे, वहाँ पर अपन छोड़ दिए वो जॉब, अब अपने को मिल रही तो वो एग्जेम्प्टेड है, नहीं लेना रहता. प्रेजेंटली जहाँ पर भी प्रीवियस ईयर में जहाँ पर आप एम्प्लॉय काम करें, आप पर्टिकुलर ईयर का जो अपन मालूम कर रहे 2024 में प्रीवियस ईयर का अपन मालूम करते हैं ना, तो जब कहीं लेने का रहता प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास से. Now rules of the perquisite. The Finance Act 2009 fringe benefits tax considerably from the assessment 2010 to perquisite fringe benefits have become either tax free or taxable income for employee. So अपने को perquisites में जो है सो 3 तरह के रहते हैं, टैक्स फ्री भी रहते हैं और टैक्सेबल भी रहते हैं. ठीक है. एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज नोन एज परक्विजिट. कौन सी भी फैसिलिटी बेनिफिट जो एक्सटेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर, उसको परक्विजिट बोलते हैं. बट इफ कैश इज गिवन टूवर्ड्स एनी फैसिलिटी और बेनिफिट देन इट इज नोन एज अलाउंस. अगर कैश मिल रहा था वो अलाउंस हो जाता, एंड अदर बेनिफिट्स जो भी मिल रहे हैं उनको वो परक्विजिट. स्पेशल नोट: स्टूडेंट्स आर एडवाइजेबल फर्स्ट टू स्टडी डिडक्शन टू बी अलाउड while computing the income from salary given in page B8 before studying the valuation of perquisites. So now here we have perquisite fringe benefits, that are rent free accommodation and concession rent accommodation, insurance premium, personal holiday facilities, free meals, medical. ये पूरे अपने को perquisites में आते हैं. गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब मेंबरशिप, यूज ऑफ मूवेबल, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल. सो परक्विजिट फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज में आपको ये आंसर लिखने का रहता है. अगर थियरी को अगर ऑप्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट. नो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स: ईच परक्विजिट शैल बी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल के हिसाब से हर एक का जो है सो अलग अलग रहता. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल सी रेंट फ्री अकोमोडेशन. रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको क्या रहता है, टू रहते. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक रूल है अलग से, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय है, परक्विजिट इज डिटरमाइंड एज रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अनफर्निश्ड अगर घर है, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट का ही लेना रहता. फर्निश अगर हाउस है तो रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट के साथ साथ 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो भी उनको प्रोवाइड, फर्निश बोले तो फर्नीचर के साथ प्रोवाइड होता. अगर अनफर्निश है तो डायरेक्ट रेंट जितना भी है वो अपने को लेना रहता. अगर फर्निश है तो रेंट और 10% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का कॉस्ट कितना है उसके ऊपर 10% लेने का रहता, और हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर. ये पॉइंट आपको याद रखना है रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, नोट एम्प्लॉयज वर्किंग विथ RBI, स्टैच्यूटरी कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट कंपनसेशन, RBI होल्ड्स लेस देन 40% ऑफ शेयर इज नोन एज सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो नेक्स्ट अपने को वेयर द एक्चुअल इज ओन्ड बाय द ओनर. सो द अकोमोडेशन जो प्रोवाइड करते हैं बाय द एम्प्लॉयर, ओन अकोमोडेशन रेंटल भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है. ठीक है. उनका खुद का है तो अलग रहता रूल, अगर उन्होंने हायर करके एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दे रहे तो अलग रूल है. द लॉ हैज़ बीन अमेंडेड विद द इफेक्ट ऑफ September 1, 2023. सो ये ईयर जो है सो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन के प्रीवियस ईयर के जो है सो मतलब 2022 के आपको काम नहीं आते. ये 2023 से अपने को न्यू रूल आया सो है.
मीनिंग द ओल्ड लॉ शैल अप्लाई फॉर द फर्स्ट, ओल्ड लॉ जो रहता है फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए है, फिर सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अपना यहाँ पर इनकम टैक्स का जो अपन कर रहे हैं अप्रैल से लेके मार्च तक कर रहे हैं ना अपन, तो इसमें आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन में 5 मंथ्स ओल्ड उसका लेने का है, 7 मंथ्स न्यू उसका लेने का है, ठीक है। एंड न्यू लॉ शैल बी अप्लाई फॉर द रिमेनिंग 7 मंथ्स। तो यहाँ पर अपने को व्हेन द अकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉय, ये अपने को 31/8 तक ये रूल था, 7.5% था अप टू 10 लाख। अब यहाँ से रूल चेंज हो गया, अप टू 15 लाख 5%, 10 लाख तक 10% था यहाँ पर 15 लाख से बट डज नॉट इंक्लूड 40 लाख 7.5% है। 15% सैलरी एक्सीड 25 लाख एक्सीड 45 लाख कर दिए 1 सितंबर 2023 से 10% ऑफ द सैलरी। तो ये अपने को जो है सो यहाँ पर देखने का रहता। व्हेन द अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर अगर रहा तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी इन ऑल द सिटीज वैल्यू इज द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 15% ऑफ द सैलरी 15% ऑफ सैलरी अप टू 31/8 लेना, 5 मंथ्स लेना ये। एंड रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 10% ऑफ सैलरी 7 मंथ्स का लेना है ये। सो पॉपुलेशन डज नॉट मैटर इन दिस केस। अब यहाँ पर जो सैलरी लेते हैं अपन रेंट फ्री अकोमोडेशन को, सैलरी में यहाँ पर आपको ये नोट करना है बेसिक पे, बोनस, ठीक है, एक्सेप्ट गारंटी फीस, कमीशन पे, डीपी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, डीएनएल अलाउंसेस, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट दिए तो एनी मॉनिटरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, लीव इनकैशमेंट, इनकम टैक्स, प्रोफेशन पेड, ये पूरे अपने को लेने का रहता सैलरी बोले तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो अपन 15% ऑफ सैलरी 10% ऑफ सैलरी जो बोल रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेट करते जब, उसमें सैलरी बोले तो ये सब लेने का रहता, ठीक है ना। दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेंट फ्री अकोमोडेशन। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स। यू हैव रिफ्रेशमेंट, फ्री मील, ये जो भी चीज़ें रहते हैं ना आपको याद रखने का रहता मेन प्रॉब्लम करने के लिए। रिफ्रेशमेंट स्नैक्स जो है ना बिल्कुल टैक्स फ्री परक्यूजिट है, वो ऑफिस आवर में ड्यूरिंग ऑफिस प्रेमिसेस में दिए तो टैक्स फ्री है। रिफ्रेशमेंट स्नैक्स टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाता। स्नैक्स और टी सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द ऑफिस आवर। तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में, अगर ऑफिस आवर में दिए तो टैक्स फ्री है वो, ऑफिस आवर के बाद में दिए तो टैक्सेबल परक्यूजिट है वो। रिफ्रेशमेंट स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट स्नैक्स और टी सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द ऑफिस आवर, आउटसाइड भी दे रहा है, अगर ऑफिस आवर है तो टैक्सेबल है। खाली विद इन द ऑफिस आवर दे रहे अगर ऑफिस प्रेमिसेस में तो टैक्स फ्री। फ्री मील्स टैक्स फ्री, लंच डिनर टैक्स फ्री बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर इन द ऑफिस, कॉस्ट ईच मील इज लेस देन 50। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से एक इंसान सिर्फ 50 रुपये तक का ही खा सकता, उसको टैक्स फ्री रहता। एम्प्लॉयर सिर्फ 50 रुपये का खाना दियो बोल रहे इनकम टैक्स की तरफ से, ठीक है। 50 रुपीज़ यू हैव टू रिमेंबर। उससे ज़्यादा का अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे खा रहे अगर आप तो टैक्स पर लग जाता। तो 50, अगर समझो आपको क्वेश्चन में 60 रुपीज़ है, फिर फ्री दिस मील्स फ्री मील 60 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो रहा, कितने डेज का है मल्टीप्लाई करके लेने का रहता। अब नंबर ऑफ डेज जो भी देते हैं आपको क्वेश्चन में, 50 रुपीज़ आपको याद रखना है। इनकम टैक्स आपको सिर्फ 50 रुपये का ही खाओ बोल रहे, ठीक है। वैसा फ्री मील्स इंक्लूडेड लंच डिनर प्रोवाइड एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, इन द ऑफिस आवर मोर दिस इज बिजनेस आवर, सो टैक्सेबल परक्यूजिट रहता ये भी, अगर आपको 50 रुपीज़ से मोर देन है ओवर 50 रुपीज़ लगता हो। फ्री मील्स इंक्लूडिंग डिनर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर थ्रू द पेड वोचर, विच अगर पेड वोचर भी देते मिलते हैं ना वो भी जो है सो टैक्स फ्री है। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी नील, टैक्स फ्री अगर वोचर्स रह रहे तो अप टू लेस देन 50 रुपीज़। वोचर भी है या क्या अगर आपको है तो 50 रुपीज़ याद रख लेना है फ्री मील्स के लिए, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। और ऑफिस आवर ड्यूरिंग ऑफिस आवर है ना, फ्री मील्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन एन ऑफिस टूर में अगर रहा तो वो भी टैक्स फ्री परक्यूजिट है। ऑफिस टूर में अगर फ्री मील मिल रहा तो फ्री टैक्स फ्री रहता, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द टैक्स फ्री। Now for the treatment, medical facilities, treatment of employee, it is tax free perquisite to the extent amount permitted by the Reserve Bank of India. So for stay abroad to the patient, one attendant, for expenses incurred on travel of the patient and attendant if the total income of the assessee is less than 2 lakh, tax free perquisite है, ठीक है। Is depend on the
इनकम ऑफ द एम्प्लॉय. नाउ कम्स नेक्स्ट टू द गिफ्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गिफ्ट्स का पॉइंट आपको शॉर्ट में भी आ सकता. सो 5,000 तक जो है सो अलाउ रहता. सो द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज टैक्स फ्री परक्विजिट अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000. 5,000 तक के गिफ्ट को टैक्स नहीं लगता. मोर देन 5,000 अगर कुछ गिफ्ट है तो आपको टैक्स लगता है वहाँ पर. इफ द एम्प्लॉई गिव्स गिफ्ट इन कैश और विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश एक्सेट्रा, गिफ्ट चेक अगर मिल रहा, कैश सर्टिफिकेट मिल रहा, वोचर विच कैन बी इन कैश इनटू कैश एक्स्ट्रा, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट रिसीव इन फुल्ली टैक्सेबल है 6,000. उसमें से गोल्ड चेन अगर मिल रही है आपको तो 5,000 तक है. यानी कैश में अगर मिल रहा तो फुल्ली टैक्सेबल है. गिफ्ट रिसीव इन कैश, यहाँ पर एक एम्प्लॉय को 6,000 कैश मिल रहा, फुल्ली ले लेना. वो काइंड में अगर मिल रहा तो 5,000 तक एग्जेम्प्टेड रहता. एक गोल्ड चेन मिल रही है उनको, 18,000 की गोल्ड चेन है वो, तो 5,000 तक एग्जेम्प्टेड रहता, 13,000 लेना रहता. सो टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट 19,000 रहता गिफ्ट्स के केसेस में. 5,000 यू हैव टू रिमेंबर. नाउ एयर टिकट अगर प्रोवाइड कर रहे तो एयर टिकट के लिए क्या, इफ द क्रेडिट कार्ड इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज टैक्स फ्री रहता. अगर पर्सनल के लिए उन्होंने अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे तो जो है सो टैक्स लगता है उसके ऊपर. सो फॉर द क्रेडिट कार्ड यू हैव टू सी दैट इट इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिशियल पर्पज एंड व्हाट. नाउ कंप्यूटर व्हेन द परक्विजिट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव में कुछ आंसर आ रहा अपने को परक्विजिट का, सो परक्विजिट वैल्यूज टू बी टेकन एज नील लेने का रहता अपने को. ठीक है, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ कार, दिस इज मोटर कार इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द परक्विजिट्स. सो परक्विजिट्स में मोटर कार भी जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता. व्हेन द एक्सपेंसेस फॉर द पर्सनल यूज आर पेड और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर. Small car 1,800 per month, big car 2,400 per month. When the expenses for the personal use is paid by the employee, small car 600. अगर expenses for the personal के use के लिए and paid reimburse है अगर तो small car 1,800, big car 2,400. When the expenses for the personal use and paid by the employee खुद पे कर रहे अगर तो small car 600, big car 900. This you have to remember regarding this. So if you see the example, employee owns the car, car is used for official for personal purpose के लिए use कर रहे हो नो. Employer is reimbursing payment. So if the car is a small car अगर है तो when the employer does not pay driver salary, actual amount 1,800 per month, paid minus 1,800 per month ये रहता. ठीक है. एंड परक्विजिट वैल्यू व्हेन द एम्प्लॉयर पेज द ड्राइवर सैलरी अगर रहा तो 2,000 पर मंथ माइनस करने का रहता है एग्जेम्प्टेड. सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगर बिग कार है व्हेन द एम्प्लॉयर डज नॉट पे ड्राइवर सैलरी 2,400 एंड व्हेन द ड्राइवर सैलरी 3,300. सो दिस आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द कार, motor car provided by the employer to the employee. This is also comes under the perquisites only. So next I will discuss the problems based on the perquisite. Page number B35, short problems. Mr. Jayaraman is working in accountant general officer in Chennai. His salary particulars are as follows: basic pay 25,000 per month, DA 2,800 per month, servant allowance 300 per month. He is provided with rent free accommodation in Chennai. The rent of the accommodation as per government is 12,000. He is also provided with a television set, refrigerator hired for 3,000 per month. Compute the value of rent free accommodation. Only rent free accommodation we have to calculate here. So first we have to see accountant general officer means the government is, the SSC is a government employee. पहले आपको rent free accommodation में देख लेना है कि government employee है या non government employee है. So accountant general officer means government employee है, so rent fixed by the government perquisite रहता. Just now I have explained in the theory class now. So computation of rent free accommodation 12,000 per month मिल रहा into 12 direct rent fixed by the government ले लेना इसमें. ठीक है, rent fixed by the government 12,000 per month है तो into 12 1,44,000 प्लस हायर चार्जेस उसमें ऐड करना है 3,000 पर मंथ into 12. फर्नीचर इंक्लूड्स बोले तो इसमें अपने को टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर वो पूरा आता. हायर चार्जेस कितना है उसका 3,000 पर मंथ है. So 3,000 into 12 36,000. So rent free accommodation, value of rent free accommodation 1,80,000. अगर SSC गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको बस इतना सिंपल वे में लेने का है.
ठीक है ना, रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड हायर चार्जेस जो भी रहते इंटू 12 करके लेने का रहता. इट्स क्लियर नो, दैट्स ऑल. फर्स्ट प्रॉब्लम 1,80,000 we got the correct answer. Now next move to the Mr. Naresh is working in income tax department. His salary particulars are as follows. Basic pay 15,000, DA 2,500, CCA is given, children education allowance for 2 children 3,000 per annum. He is provided rent free accommodation in apartment which is hired by the department for 3,000 per month. While the license fee fixed by the government is 2,700. Furniture was provided 50,000 value and air conditioner is provided for 3 months only, which is value 30,000. During the previous year, compute the value of rent free accommodation. License fee in this context means rent fixed by the government. This license fee it has given, no, that is rent fixed by the government. Now see the problem. Mr. Naresh is the SSC. Income tax department means again it is a government, he is a government employee. So rent fixed by the government value of perquisite is 2,700 per month. So rent value of rent free accommodation अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो फिक्स कर रही रेंट क्वेश्चन में दिए अपने को वो ले लेने का रहता है रेंट फ्री अकोमोडेशन. ठीक है, 2,700 here 3,000 is given, no, this we should not take. He is provided rent free accommodation in apartment hired by the department for 3,000. ये नहीं लेना है अपने को. लाइसेंस फी फिक्स बाय द गवर्नमेंट का जो रेट रहता वो लेने का रहता अपने को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को. तो 2,700 इंटू 12 32,400. अब उसके साथ उनको जो भी फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर अपने को क्वेश्चन में दिए तो उसका फर्नीचर का 10%, तो 50,000 का कॉस्ट है फर्नीचर का, 10% 5,000. उसके साथ साथ जो है ना उनको एयर कंडीशनर भी जो है सो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर. इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन, नो, ही इज प्रोवाइडिंग विद द एयर कंडीशनर. सो 3 मंथ्स के लिए तो 30,000 का 10% इंटू 3,000 का 3 मंथ्स के लिए है तो 3/12 750. सो टोटल रेंट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज 38,150 यू हैव टू टेक. इट्स क्लियर, नो. अगर मेन प्रॉब्लम में आपको आया तो ऐसा कैलकुलेट करना रहता है रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए. Now next move to the next problem. Mr. कैलाश गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता, बहुत सिंपल है. आपको गवर्नमेंट जो फिक्स करी वो रेट ले लेना, उसके अंदर जो है सो हायर चार्जेस जो भी देते हैं, कॉस्ट दे तो 10% लेना, अगर मंथली दे दिए अपने को तो वहाँ पर इंटू 12 करके डायरेक्ट ले लेके ऐड कर लेना. मिस्टर कैलाश इज वर्किंग इन इंडियन रेलवे एट बेंगलुरु. His Indian Railway. His salary as follows: basic pay 78,000, DA 63,000, children education allowance for 3 children, entertainment allowance. He is provided rent free accommodation, municipal rental value 48,800 per month, government rental value 6,500, FRV 7th. Compute the value of rent free accommodation. These are the short problems we are doing only to calculate the rent free accommodation. सो द SSC मिस्टर कैलाश इंडियन रेलवे में है ना, तो गवर्नमेंट का जो रेंट फिक्स रहता वही रहता. सो द रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज 6,500 इंटू 12. सो रेंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट इट इज हाउ मच इट हैज गिवन, गवर्नमेंट रेंटल वैल्यू 6,500. सिर्फ वही लेना है, इसमें अपने को अकोमोडेशन दूसरा चीज़ा नहीं है, फर्नीचर वही प्रॉफिट प्रोवाइड करे. सो दिस इज अनफर्निश अकोमोडेशन है, तो सब कुछ भी नहीं, खाली रेंट फ्री वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन 6,500 इंटू 12 डायरेक्टली 78,000 अमाउंट आपको ले लेने का है. नाउ प्रॉब्लम नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट. नोट डाउन दिस, डू दी परफेक्टली. मिस्टर राजन वर्किंग विथ ए प्राइवेट कंपनी. अभी तक जो 3 प्रॉब्लम्स देखे अपन वो गवर्नमेंट के हैं. ठीक है, गवर्नमेंट में अनफर्निश दिए तो कैसा रहता, फर्निश दिए तो कैसा रहता. ठीक है, वो देखिए अपन. अब यहाँ पर जो है सो प्राइवेट अगर एम्प्लॉय है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसा कैलकुलेट करना है. इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट AP सैलरी पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज. बेसिक पे 6,000, DA दे दिए अपने को, प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड ही स्पेंड 2,000 फॉर हिज यूनिफॉर्म. The year he is provided with rent free accommodation owned by the employer. Employer owned करे सो है वो, मतलब accommodation उन्होंने खरीद लेके employees को provide कर रहे. And the rental value for the similar accommodation 600 per month. The furniture costing 9,000 का furniture है provided by the company. Compute the value of rent free accommodation. Only here also rent free accommodation अपने को मालूम करना है. तो मिस्टर राजन इज ए प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, तो द अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर आर प्रोवाइडेड इन ए स्मॉल टाउन.
तो पेज नंबर B26 पे ऑलरेडी मैं डिस्कस करी आप लोगों को, पॉपुलेशन अप टू 10 लाख रहा तो 7.19 2023 तक अप टू 1.5 लाख विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 लाख 5% हो गया। सो द वैल्यू ऑफ परक्विजिट 5 मंथ्स के लिए 7.5% लेना है अपने को और 7 मंथ्स के लिए 5% ऑफ सैलरी लेने का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो अपने को ऐसा करना है। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय आया क्वेश्चन में, सो यू आर लकी, खाली गवर्नमेंट का जो रेट रहता है वो ले लेके फर्निश का जो भी रहता है ऐड करके डालना। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो दिस इज ऑल्सो सिंपल, बट जस्ट सम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर यू। ठीक है ना, वन कमेंट आई गॉट इट, स्पेशली डू द प्रॉब्लम्स फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। सो इफ यू आर वॉचिंग, especially I am preparing this video for you. So this is the way you have to do for the private employee. It's clear now? 5 months for 7.5% and 7 months 5%. Salary means when we have calculated the rent free accommodation, salary जो ले रहे अपन ये 7.5% जो बोल रहे हैं, सैलरी में आपको पूरे चीज़ें आते हैं, बेसिक पे, प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, अनस्पेंट अमाउंट लेना यूनिफॉर्म अलाउंस का, ये पूरों को ऐड करे तो सैलरी बनता। ठीक है ना, सैलरी ऐसा कैलकुलेट होता, पूरे अलाउंसेस बेसिक पे लेना, यूनिफॉर्म अलाउंस का अनस्पेंट अमाउंट लेना है खाली। अब 86,800 पे 5% 5/12 करना है आपको पहले 5 मंथ्स के लिए। यू आर गेटिंग 36166.66, उसका 7.5% है रेट 2712। फिर उसके बाद आपको 8600 इंटू 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है 50633, उसका 5% 2513। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ये है। ठीक है, उसके बाद ऐड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 9000 का फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे ना तो 10% ऐड करे तो अपने को 6144, दैट इज 6145 वी आर टेकिंग। DA शुड नॉट बी टेकन। DA रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अगर कुछ दिए अपने को तो यहाँ पर DA नहीं लेना। DA मिस्टर राजन प्राइवेट एम्प्लॉय DA 3000 प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस।